झूरी एक गरीब लेकिन दयालु किसान था। उसके पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर और ताकतवर बैल थे। दोनों बैल केवल काम करने वाले जानवर नहीं थे, बल्कि झूरी के परिवार के सदस्य जैसे थे। हीरा शांत, सहनशील और समझदार था, जबकि मोती थोड़ा गुस्सैल लेकिन बहादुर था। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि वे हर काम साथ करते थे। खेत जोतते समय भी दोनों कोशिश करते कि ज्यादा बोझ खुद उठाएं। दिन भर मेहनत करने के बाद भी एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम जताती थी। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन झूरी ने अपनी साली गया के घर बैलों को भेज दिया। हीरा और मोती समझ नहीं पाए कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। गया उन्हें अपने घर ले जाने लगा, लेकिन दोनों बैल बार बार रुक जाते और पीछे मुड़कर झूरी के घर की तरफ देखने लगते। गया उन्हें डंडी मारता और रस्सी खींचता, फिर भी वे आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार शाम तक वे गया के घर पहुंच गई। वहां उन्हें ना प्यार मिला और ना अच्छा खाना। उन्हें केवल सूखा भूसा दिया गया और कठोर व्यवहार किया गया। दोनों बैलों का दिल टूट गया। रात के समय दोनों बैलों ने आपस में जैसी सलाह की और अपनी मजबूत रस्सियां तोड़कर भाग निकली। वे पूरी रात चलती रही और सुबह होती होती झूरी के घर पहुंच गई। झूरी उन्हें देखकर खुशी से भर गया। उसने दोनों को गले लगा लिया। गांव के बच्चे भी उन्हें देखने आ गए और उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगी। लेकिन झूरी की पत्नी नाराज हो गई। उसे लगा कि बैल कामचोर हैं और गया के घर से भाग आए हैं। उसने फैसला किया कि उन्हें फिर वापस भेजा जाएगा। अगले दिन गया फिर बैलों को ले गया। इस बार उसने उन्हें बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और खेत में खूब मेहनत करवाई। जब बैल थक जाती या रुकती तो गया उन्हें डंडी मारता। मोती को बहुत गुस्सा आता, लेकिन हीरा उसे शांत रहने को कहता। दोनों को खाने में फिर सूखा भूसा दिया जाता। इसी घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतीली माँ उसे मारती डांटती रहती थी। वो लड़की बैलों का दुख समझती थी। हर रात वो चोरी से 2 रोटियां लाकर उन्हें खिलाती। हीरा और मोती उस लड़की से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों बैलों ने तय किया कि अब वे यहाँ नहीं रहेंगे। वे रस्सियां चबाकर तोड़ने लगे, लेकिन रस्सियां बहुत मोटी थीं। तभी वो छोटी लड़की आई और उसने चुपके से उनकी रस्सियां खोल दी। उसने कहा कि अगर वे नहीं भागी तो लोग उनकी नाक में नाथ डाल देंगे और उन्हें और ज्यादा सताएंगे। बैल पहले उस लड़की की चिंता में खड़े रहे, लेकिन लड़की ने खुद शोर मचा दिया कि बैल भाग रही हैं, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर दोनों बैल वहां से तेजी से भाग निकले। भागते भागते वे रास्ता भूल गए। भूख लगने पर वे एक खेत में मटर खाने लगे। तभी अचानक एक विशाल और डरावना सांड वहां आ गया। वो दोनों बैलों पर हमला करने लगा। हीरा और मोती ने डरने की बजाय मिलकर उसका सामना किया। हीरा सामने से हमला करता और मोती पीछे से। दोनों की बहादुरी और एकता के सामने सांड हार गया और भाग खड़ा हुआ। ये उनकी दोस्ती और साहस का सबसे बड़ा प्रमाण था। कुछ देर बाद दोनों फिर मटर खाने लगे, लेकिन खेत के रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहां कई जानवर भूखे और कमजोर पड़े थे। किसी को ठीक से खाना नहीं मिलता था। ये देखकर हीरा और मोती को बहुत दुख हुआ। हीरा ने दीवार तोड़ने की कोशिश शुरू की। चौकीदार ने उसे बहुत मारा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। बाद में मोती भी उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर कच्ची दीवार तोड़ दी। दीवार टूटते ही घोड़े, बकरियां और दूसरे जानवर भाग निकले, लेकिन हीरा और मोती खुद फिर पकड़ लिए गए और उन्हें और मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। कई दिनों तक भूखे रहने के कारण दोनों बैल बहुत कमजोर हो गए। बाद में उनकी नीलामी हुई। एक डरावना दाढ़ी वाला आदमी उन्हें खरीद कर ले जा रहा था। दोनों को लग रहा था कि अब उनका अंत करीब है, लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें अपना पुराना गांव पहचान में आने लगा। परिचित खेत, रास्ते और कुआं देखकर उनमें नई ताकत आ गई। दोनों तेजी से दौड़ पड़ी और सीधे झूरी के घर पहुंच गए। झूरी उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने दोनों को गले लगा लिया और प्यार से सहलाने लगा। तभी वो दाढ़ी वाला आदमी भी वहां पहुंच गया और बैलों को पकड़कर ले जाने लगा। ये देखकर मोती का गुस्सा भड़क उठा। उसने सींग मारकर उस आदमी को गांव से भगा दिया। गांव वाले ये दृश्य देखकर हंसने लगे। आखिरकार वो आदमी डर कर भाग गया। अब हीरा और मोती फिर अपनी प्रिय मालिक झूरी के पास सुरक्षित थे। उन्हें भरपेट खाना मिला और सबने प्यार से उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि झूरी की पत्नी भी उनके माथे चूमने लगी। दोनों बैल खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता, प्रेम, वफादारी और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है।